परमवीर सिंह के लेटर बम के बाद देवेंद्र फडणवीस ने एक रिकॉर्डिंग बम फेंका है। और ये जो मामला है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी और साथ में आईपीएस विवाद और एपीआई सचिन वजह की गिरफ्तारी के बाद से पूरा मामला लगातार उलझता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। शुरुआत हुई थी संदिग्ध स्कॉर्पियो कार से और उसमें विस्फोटक मिलने से। गिरफ्तारी एपीआई सचिन वजह की हुई, लेकिन मामला आईपीएस यानी तब के तत्कालीन मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह तक पहुंचा। वहां से आंच आगे बढ़ी तो गृहमंत्री अनिल देशमुख तक पहुंची। और अब आज के देवेंद्र फडणवीस के आरोपों को देखें तो जहाँ तो शक के घेरे में या फिर आरोपों के घेरे में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री भी आते दिख रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर उन्हें आरोप लगाया कि ये जो रिकॉर्डिंग की गई थी उसकी जानकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दी गई थी। उन्होंने इसे गंभीर भी माना, लेकिन उस पर कार्रवाई करने के बजाय सीधे उन्होंने गृहमंत्री अनिल देशमुख तक भेज दिया। मामला कुछ इस तरह का है कि आईपीएस की तबादलों की पोस्टिंग के लिए सौदेबाजी हो रही थी, जिसकी जानकारी तब के कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस रही रश्मि शुक्ला को मिली। उन्होंने बाकायदा कानून के तहत रिकॉर्डिंग शुरू करवाई और उसमें कुछ ऐसे नाम न सिर्फ बिचौलियों के बल्कि कई आईपीएस अफसरों के और साथ ही कुछ नेताओं के भी उसमें रिकॉर्डिंग हुई, जिससे लगा कि मामला बहुत गंभीर है। उन्होंने तब के डीजीपी सुबोध कुमार जायसवाल को बताया। सुबोध कुमार जायसवाल में मिलकर पूरी रिपोर्ट तैयार की गई और उस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री को दिया गया। डेटा भी कितना है, 6.3 GB यानी ऑडियो रिकॉर्डिंग, यानी कितना उसमें रिकॉर्डिंग है और कितने लोगों का उसमें नाम है, ये सब जानकारी दी गई। और साफ तौर पे उसमें ये था कि तबादला पोस्टिंग के लिए सौदेबाजी हो रही है, पैसे लिए जा रहे हैं और अपने मनमाफिक लोग पैसे देकर पोस्टिंग ले रहे हैं। बड़ा ये रहस्य उद्घाटन था, बड़ी ये जांच थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसे देखा, लेकिन मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करने के बजाय उसी अनिल देशमुख के पास भेज दिया जिनके अंडर में ये गृह विभाग आता है। हुआ क्या, देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि इसका परिणाम ये हुआ कि कार्रवाई उन बिचौलियों पे होनी चाहिए थी, उन सौदेबाजों की होनी चाहिए थी, या फिर उस गलत तरीके से पोस्टिंग और तबादले में जुटे उन पुलिस अफसरों की होनी चाहिए थी, या फिर उसमें शामिल नेताओं पे होनी चाहिए थी। लेकिन हुई उसी आईपीएस अफसर पर, कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस पर, जो कि रश्मि शुक्ला, जिन्होंने कि इस पूरे मामले को उजागर किया, खोला। उनका प्रमोशन रोक दिया गया, लेकिन चूंकि उनका प्रमोशन ड्यू था डीजी पद पे, इसीलिए उनके लिए एक सिविल डिफेंस के एक डीजी पद बनाया गया, जिससे और उनको वहाँ पर भेज दिया गया, छोटे से केबिन में उन्हें बनाकर भेज दिया गया। बहरहाल कार्रवाई न होती देख तब डीजीपी तब के सुबोध कुमार जायसवाल वो भी सेंटर में चले गए हैं, क्योंकि जिस तरह की कार्यपद्धति बताई जा रही है गृह विभाग में गृहमंत्री अनिल देशमुख की, उससे बहुत नाराज़ थे। रश्मि शुक्ला ने भी डेपुटेशन ले लिया है, वो केंद्र में चली गई है और वो फाइल वैसे के वैसे ही पड़ी हुई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देवेंद्र फडणवीस यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये भी बताया कि जिन लोगों का उसमें नाम था, जो सौदेबाजी की बात कर रहे थे, उनमें से कईयों को पोस्टिंग भी मिल चुकी है, यानी कि पैसे दिए गए और बदले में पोस्टिंग भी मिली है, यानी व्यवहार भी हुआ है। सिर्फ देने और लेने देने की बात नहीं है। मामला इतना गंभीर है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस पर अभी भी अनिल देशमुख बैठे हुए हैं लेकर, ये पता चल रहा है। आरोप इतना गंभीर है कि अब तक परमवीर सिंह के आरोपों को झेल रहे गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कोरोना के तहत संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती होने की बात की, फिर उन्होंने क्वारंटीन में रहने की बात की, और कहीं न कहीं उनके आरोपों को निराधार साबित करने की कोशिश करते रहे कि उस दौरान कैसे मिल सकते थे, जबकि पहले अस्पताल में थे, फिर क्वारंटीन में थे। लेकिन उसमें भी एक खुलासा ये हुआ है कि 15 फरवरी को अस्पताल से छूटने के बाद वो नागपुर के अपने घर में क्वारंटीन नहीं रहे, बल्कि प्राइवेट प्लेन पकड़कर मुंबई में आए और मुंबई में क्वारंटीन में रहे। और क्वारंटीन में रहते हुए भी कई शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को से वो मिलते रहे, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि 1 मार्च से विधानसभा का सत्र शुरू होना था, उस संदर्भ में वो मुलाकात करते थे। यानी वहाँ भी कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ी आई जिसका खामियाजा खुद शरद पवार को भुगतना पड़ रहा है, यानी कि उन्हें जवाब देना भारी पड़ जा रहा है, क्योंकि वो सफाई में निकले थे। लेकिन लगता है देवेंद्र फडणवीस का आरोप है कि शरद पवार को भी गलत ब्रीफिंग दी जा रही है, जिसके लिए उनकी अपनी वहाँ पर परेशानी हो रही है, नहीं छीछा लेदर वहाँ पर शरद पवार की प्रति। बहरहाल मामला अब अनिल देशमुख के खिलाफ अब और गंभीर हो गया है। पहले लेटर बम और फिर ये रिकॉर्डिंग बम ने से बचना अब अनिल देशमुख के लिए लगता है कि बहुत मुश्किल है, और इसका खामियाजा, इसकी गाज अब जरूर उन पर गिरेगी। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।